आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लखनऊ गए तब क्या हुआ, वो किससे मिले और क्यों मिले, उनके बीच क्या चर्चा हुई। गांधी का दुश्मन अंग्रेज था, इसलिए वो भारत को आज़ादी दिलाई। बाबा साहेब ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे अपने लोग ही मेरे संघर्ष की विरोध करते हैं, मेरे अपने ही लोग मेरा दुश्मन बन चुके हैं। जनता की भीड़ क्यों उमड़ पड़ा। आइए तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 30 जून 1943 को बाबा साहेब केंद्रीय सरकार की एक मीटिंग में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे। वो मीटिंग के बाद बौद्ध विहार रियासतदार पार्क लखनऊ में गए। इस विहार के संस्थापक और कर्ता धर्ता परम पूज्य महाथेरा भदंत बोधानंद जी थे। वो बौद्ध त्रिपिटक के बड़े ज्ञाता थे। सही अर्थों में तथागत सम्यक समुद्ध के धर्म और दर्शन को न केवल भली प्रकार जानते थे बल्कि उसके अनुसार आचरण भी करते थे। उनके अधिकतर अनुयायी बंगाली बरवा बौद्धों के अलावा सारे ही पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग थे। सभी के उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी। बाबा साहेब से इनकी पहली मुलाकात नागपुर में 1926 में हुई थी, जब साहू महाराज कोल्हापुर के सभापतित्व में अब ब्राह्मणों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में लखनऊ के लोगों का जत्था गया था। उसमें श्री दयाल सिंह चौरसिया भूतपूर्व एमपी भी गए थे। उस समय महाथेरा जी ने बाबा साहेब के संबंध में घोषणा की थी कि अब भारत के दीन दुखी पीड़ितों की सेवा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के रूप में महान नेता मिल गए हैं, क्योंकि जिस ढंग से इन नौजवान ने अपने दिल और दिमाग से अब ब्राह्मणों पर होने वाले शोषण का विश्लेषणात्मक वर्णन अपने भाषण में किया, उससे उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि आने वाले काल में वो ही अब ब्राह्मणों और अछूतों के नेतृत्व करेंगे। युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक उस समय वहीं पर ही थे। लेखक मई 1946 से 1947 के अगस्त तक सरकारी नौकरी में लखनऊ में था। युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री उस समय वहीं पर थे। 1946 से लेकर 1947 को अगस्त तक सरकारी नौकरी में लखनऊ में थे। महाथेर भदंत बोधानंद ने ही बताया था कि बाबा साहेब लखनऊ आए थे। बौद्ध धर्म के संबंध में बहुत सी बातें पूछी थी। दोनों ने बौद्ध धर्म के विशाल धार्मिक साहित्य पर विचार विनिमय किया था। बाबा साहेब ने उन्हें बताया था कि भारत का उद्धार बौद्ध धर्म से ही होगा। जब यहाँ इस देश के लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे तब उन्हें भगवान बुद्ध के तत्वों और उद्देश्यों पर लिखी हुई पुस्तकों का आवश्यकता होगी। हिंदी में सरल पुस्तकें और पुराने साहित्य को छापने की व्यवस्था करनी चाहिए। भिक्खु महापंडित राहुल संस्कृतायन के प्रयत्नों की प्रशंसा की गई। पूजनीय राहुल जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध साहित्य के अच्छे ग्रंथों का अनुवाद करके बौद्ध साहित्यों का प्रकाशन हिंदी में सन 1937 में करवाया था। भदंत जी ने आगे बताया कि चर्चा के दौरान बाबा साहेब ने बताया था कि उस जमाने में विभिन्न धर्म वालों के लिए उनके धर्म गुरुओं के वचनों के कई संग्रह का प्रकाशन किया था। कुछ का एक धर्म ग्रंथ पहले से ही मौजूद था। मुसलमानों का कुरान शरीफ, ईसाइयों का बाइबल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब आदि आदि। जिस प्रकार सभी धर्म वाले अपने अपने प्रधान ग्रंथ हैं, उसी प्रकार से बौद्धों के लिए भी बौद्ध बाइबल एक ग्रंथ होना चाहिए, ताकि हर बौद्धों को इस धर्म का विशाल साहित्य त्रिपिटक आदि पढ़ना न पड़े। बाबा साहेब ने यह भी बताया था कि वो स्वयं बौद्ध बाइबल की रचना कर रहे थे। उसकी रूपरेखा के संबंध में काफी बातें की। साथ ही उन्होंने अपने साथ लाई हुई और टाइप की हुई अपने प्रस्तावित धर्म ग्रंथ की पांडुलिपि भी दिखाई। उन्होंने भदंत जी से पूछा था कि उस ग्रंथ का क्या नाम होना चाहिए। उनसे बाबा साहेब ने वादा किया था कि इस ग्रंथ को तैयार करके उसकी कुछ प्रेस कॉपियां छपवाकर संसार के प्रमुख बौद्ध विद्वानों और
मूर्धन्य भिक्षु धर्म ज्ञाताओं के पास भेजेंगे ताकि अगर वो कुछ सुझाव दे तो उन्हें उपयुक्त होने पर अपनी कीर्ति बौद्ध धर्म बाइबल में सम्मिलित करके उसे अंतिम रूप में छपवा सके। भदंत जी से ही मालूम हुआ था कि बाबा साहेब ने उनके पुस्तकालय में कुछ अनमोल पुस्तकें संग्रह की बड़ी प्रशंसा की थी। उनमें इंसेस ऑफ बुद्धिज्म लेखक श्री P.L. नरसू की प्रति जिन्हें मिली यह पुस्तक पहली बार मद्रास में सन 1911 में छापी गई थी। यह उन्होंने बड़ी उपयोगी पुस्तक बताई थी। उस सार्थक ग्रंथ के संबंध में दोनों में काफी विचार विनिमय हुआ। उन्होंने महाथेर जी से उसे दोबारा छपवाने की प्रार्थना की। बौद्ध धर्म के विशाल साहित्य पर बाबा साहेब का गंभीर अध्ययन और उसकी गहराई में उनकी पैठ थी। उसे देखकर भदंत बोधानंद महाथेर को बहुत खुशी हुई थी। 1926 में बाबा साहेब के संबोधन में नागपुर में की गई अपनी भविष्यवाणी को वो चिरतार्थ होते देख आनंदित हो रहे थे। इसी बीच में लखनऊ में समाचार फैल गया कि बाबा साहेब बौद्ध विहार रिसाल दास पार्क में आए हुए हैं। चारों ओर से लोग आकर उनके दर्शनों के लिए इकट्ठा होने लगे। पुलिस को व्यवस्था करने में काफी कठिनाई हुई। बहुत से लोगों ने बाबा साहेब से अनुरोध किया कि वो जनता को संबोधित करे। बाबा साहेब ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा, हमारा आत्मोन्नति का संघर्ष बहुत ही लंबा और कठिन है। न जाने इस कार्य को करने के लिए कितनी आहुतियां देनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध के महान संदेश अत्तोदीपो भव के अर्थ को बताते हुए कहा कि वो अपने उद्धार के लिए स्वयं सतत संघर्ष करें। अप्रत्यक्ष और अदृश्य शक्ति पर विश्वास न करें। फ्रांस के सुलिए लुई के अत्याचारों का अंत फ्रांस के भूखे नंगे लोगों ने जिस प्रकार किया उसे बताया। वहां के भूखे और नंगे लोगों ने घोड़े के पैरों से कुचलने जाने पर भी अत्याचारी सुलिए लुई के महल को घेर कर मार डाला। उन्होंने ही मानवता की स्वतंत्रता की नींव डाली थी। उसी प्रकार की क्रांति हम निर्धन लोगों को इस देश में लानी होगी। रूस की क्रांति का वर्णन करते हुए कहा कि रूस में क्रांति का बीज बोने वाला वहां का मजदूर वर्ग और सरबराह समाज ही था। लेकिन उन देशों में राजनीतिक क्रांति करना आसान था क्योंकि वहां पर जाति पाति की दीवार नहीं थी। केवल राजा ही शोषण करता था। उसी के विरोध विद्रोह का जन्म हुआ। भारत की अव्यवस्था निराली है। यहाँ पर हर दूसरा घर जात्यभिमान के कारण एक दूसरे के दुश्मन है। ब्राह्मण पुरोहित सर्वश्रेष्ठ है। भारत के दुश्मन से मनुष्य लड़ सकता है लेकिन पड़ोसी से लड़ाई करके वह शांति का जीवन नहीं बिता सकता। गांधी जी का शत्रु केवल ब्रिटिश शासन था जबकि उनके शत्रु ब्रिटिश सत्ता हिंदू जाति पाति के रक्षक और पूंजीपति थे। रियासतों में हिंदू मुसलमान राजा महाराजा और नवाब थे। सबसे ज्यादा दुश्मन मेरे अपने लोग हैं जो विरोधियों के लोभ लालच में फंसकर मेरे संघर्ष का विरोध करते हैं। इसलिए हमारा संघर्ष लंबा है। आप सभी उसकी सफलता के लिए सोच समझकर बलिदान करें। आज मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री आप ही लोगों के कारण हुआ हूँ। ये सब आप लोगों की ही देन है। मैं रहूं या न रहूं, आप इस आत्मसम्मान के संघर्ष को जारी रखिए। बाबा साहेब का जो स्वागत हमारे लोगों ने किया वो अभूतपूर्व था। इससे पूर्व 1931 में लेथियन कमेटी के साथ बाबा साहेब लखनऊ आए थे। उस समय उन्होंने गली गली में घूमकर हमारे पंचों से मिलकर बताया था कि अछूतपन को दर्शाने के लिए किस रूप में कमेटी के प्रश्नों का जवाब देना था। बाबा साहेब के दिन रात के प्रयत्न के कारण उत्तर प्रदेश के धोबी और फांसी और अन्य जातियों को शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल किया गया था। यह अनुपम प्रयास का अनोखा उदाहरण था। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकर वादियों से अपील है,
हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अंबेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।